अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनाब ये आईसी क्या चीज़ होती है। अगर ये सर्किट में लगा हुआ है, जैसे कि ये आईसी लगा हुआ है, तो दोस्तों जनाब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कंफर्म है कि ये जो आईसी है ना, ये ठीक है या ख़राब है। ठीक है दोस्तों, आज मैं मीटर के ज़रिए आपको चेक करने का आसान तरीका बताऊँगा, क्योंकि अक्सर जो है ना लोग हैं ना, वो आईसी जो है ना वो बिल्कुल तुक्के से जो है ना उसको चेंज कर देते हैं और वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये आईसी ख़राब होगा तो हम बदल देते हैं। तो दोस्तों जनाब आज मैं मीटर के ज़रिए आपको कंफर्म बताऊंगा कि ये आईसी ठीक है या ख़राब है। या आईसी क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे कि ये स्विचिंग आईसी लगा हुआ है एसी-डीसी पंखे में, ये चार्जर में ये आईसी लगा हुआ है। तो दोस्तों अक्सर जो आईसी होती है ना, इसका लोगों को अक्सर अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है, तो मैं आज तो आपको तफसील से साथ बताऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप मीटर के ज़रिए कंफर्म कर सकेंगे कि आपका आईसी ठीक है या ख़राब है। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए जरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आईसी होता क्या है। आईसी दो लफ्ज़ का मुखफ़्फ़ होता है, यानी आई और सी। आई आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, सी का मतलब होता है सर्किट है। अच्छा, ये जो है ना इसको बनाया कैसे जाता है दोस्तों, ये जो पुर्जे आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये जितने भी है, ये छोटे छोटे पुर्जे जितने भी लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो दोस्तों क्या उसको ये जितने भी पुर्जे हैं ना, इनको जो है ना एक डब्बी के अंदर जो है ना बंद कर दिया जाता है। ये बिल्कुल छोटी शक्ल में होते हैं, ये तकरीबन सारे पुर्जे जो है ना बिल्कुल छोटे साइज़ में एक डब्बी के अंदर बंद कर दिए जाए ना, तो दोस्तों वो बन जाता है एक आईसी। जैसे कि ये एक डब्बी है और इसके अंदर जितने भी ये पुर्जे लगे हुए हैं ना, इनको एक तरतीब के साथ जनाब कनेक्शन किया जाता है कि जहाँ से करंट किन पिनों से करंट इन होता है और कई पिनों से जनाब करंट जो है ना वो आउट होता है। ठीक है ना, ये जो है ना एक डब्बी होती है और इसके अंदर ये पुर्जे जितने भी होती हैं ना, ये सारे एक जो है ना बिल्कुल छोटे लेवल के तैयार करके इसके अंदर बना दी जाते हैं, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो पुर्जे इसके अंदर फिट कर दी जाती है और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कर दी जाता है। तो इस तरह ये बहुत सारे पुर्जे जो है एक डब्बी के अंदर काम करते हैं और आपकी पूरी की पूरी किट को स्विचिंग कराती हैं। ठीक है ना, अब दोस्तों अब इसको जनाब ये आईसी लगा हुआ है, ये इसको चेक करने का तरीकाकार जो है ना वो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी आईसी लगा होगा ना, ख़ास का जो है ना ये इनपुट पर, तो आप आईसी के साथ आपको एक कैपेसिटर नज़र आएगा। ये ज़्यादातर दोस्तों 50 वोल्ट का जो है ना होता है। जैसे कि ये आईसी लगा हुआ है, इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। ये आईसी लगा हुआ है छोटा सा, अब आप कैसे कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन आप इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसी तरह दोस्तों ये आईसी लगा हुआ है और इसके साथ भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये ज़्यादातर 50 वोल्ट में लगा होता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने कंफर्म करना है कि ये आईसी हमारा ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों ये जो 50 वोल्ट का कैपेसिटर है ना, आपने क्या करना है, आपने इसकी बैक साइड की जो पिन्नी है ना, वहाँ पर जनाब आपने मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रख लेना है। यानी जहाँ पर दो पराठे जो है ना आपस में जोड़ें तो ये मीटर की सुई आगे जाए ना, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी की रेंज। तो दोस्तों आपने क्या करना है, मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रख कर आईसी के नज़दीक जो भी 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होगा ना किसी भी जगह पे, आपने इसकी दोनों पिनों को ना बारी बारी से आपस में जनाब चेक करना है। पहले जनाब हम इस तरह चेक करते हैं तो ये मीटर की सुई आगे जा रही है। ठीक है ना, अब जनाब हम दूसरी तरफ चेक करते हैं तो जनाब इस तरह जो मीटर की सुई जो है ना वो आगे नहीं जा रही। इसका मतलब है कि ये आईसी हमारा बिल्कुल कंफर्म है। बहुत ही आसान तरीका। ठीक है ना, अब ये जो आईसी लगा हुआ है, इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है, आपने बारी बारी जो है ना पराठे मीटर की आपने इस पे लगानी है। अब जनाब आपने चेक करना है कि यहाँ पर जो मीटर की सुई आगे नहीं जा रही और यहाँ पर जनाब मीटर की सुई आगे जा रही। इसका मतलब है कि ये आईसी भी आपका कंफर्म है, बगैर खोले बगैर सर्किट से उतारे आपको कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों यानी अगर इस कैपेसिटर पर सुई जो है ना दोनों तरफ आगे जाएगी तो आईसी ख़राब होगा। अगर एक तरफ सुई आगे जा रही है और एक तरफ नहीं जा रही तो आपका आईसी बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये जो है ना ये किट बिल्कुल जली हुई है, तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि क्या इसका आईसी तो कंफर्म है ख़राब ही होगा। तो अब ख़राब आईसी को भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके पुर्जे बिल्कुल जले हुए हैं ना, तो इसका जो आईसी है ना ये लगा हुआ है और इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी हम कैपेसिटर पर जो है ना पराठे लगा के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कि एक तरफ जो है ना इसको लगाएंगे पराठे, तो ये जो सुई आगे जा रही है। अब दूसरी तरफ लगाएंगे तो सुई जो है ना आगे जा रही है। इसका मतलब है कि ये आईसी कंफर्म ख़राब है। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का और आसान तरीका था
आपने कैपेसिटर के ज़रिए कन्फर्म कर लेना है कि आपका ये आईसी जो है ना ये ख़राब है या ठीक है। दोस्तों इंशाल्लाह मज़ीद भी नेक्स्ट में जो आईसी निकले हुए हैं ना, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट है इस पर एक तफसीली वीडियो जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ, तो आपने पहली वीडियो भी ज़रूर देख लेनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद आपको अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।